हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा 6th चैप्टर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। तो देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप हमने पढ़ा किस पर बेस्ड है। पार्टनरशिप जो हमारा बेस्ड है वो एग्रीमेंट पर बेस्ड है, यानी कि जितने भी पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस करना चाहते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, तब जाकर पार्टनरशिप बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है या चलता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? जब हमारा एग्रीमेंट रिटर्न में हो, जब एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, जब वो एग्रीमेंट रिटर्न में होगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? जब पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है वो रिटर्न फॉर्म में हो तो उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अब देखिए तीन पार्टनर्स ABC तीनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ABC तीन पार्टनर्स हो जाएंगे किसी पार्टनरशिप फर्म के। तो जब ABC तीनों पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं ऑरली, यानी कि उन्होंने आपस में बातचीत करके समझौता कर लिया कि जितने प्रॉफिट्स होंगे उसका 50% A लेगा, 30% B लेगा, 20% C लेगा, और इस तरह से और भी जो चीज़ें थी उन्होंने बोल करके डिस्कस कर ली और आपस में उनमें समझौता हो गया कि पार्टनरशिप में ये चीज़ें हम करेंगे। तो एग्रीमेंट तो था वहाँ पर, लेकिन वो जो एग्रीमेंट था उसे हम पार्टनरशिप डीड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट था वो ओरल फॉर्म में था, बोल करके एग्रीमेंट किए गया है, तो उसे हम पार्टनरशिप डीड नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर यही सब चीज़ें ABC ने लिख ली होती, पहले लिखित रूप में ले ली होती कि A को 50% दिए जाए, A को प्रॉफिट्स में 50% हिस्सा दिया जाएगा, B को प्रॉफिट्स में 30% हिस्सा दिया जाएगा, C को प्रॉफिट्स में 20% हिस्सा दिया जाएगा, और भी जितनी भी सब चीज़ें हैं अगर लिखित रूप में ले ली AB और C ने, तो वो जो लिखित रूप रिटर्न फॉर्म है उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? एग्रीमेंट पर, समझौते पर। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ये जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का, ये ओरल भी हो सकता है यानी कि बोलकर किया गया, और रिटन भी हो सकता है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, व्हेन दिस एग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म, जब ये एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड भी बोल देते हैं या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल देते हैं। कब? जब पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ऑल द रेलिवेंट कंडीशंस आर रिटन इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब लिखी जाएगी। रेलिवेंट मतलब रिलेटेड, जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब लिख दी जाएगी किसमें? पार्टनरशिप डीड। तो अब हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, यानी कि जब पार्टनर्स में एग्रीमेंट हो रहा है रिटर्न में, जिसे पार्टनरशिप डीड का नाम दे दिया, तो उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना जरूरी है ये हम अभी पढ़ रहे हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या कंटेंट होगी या क्या क्या पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा, लिखा जाएगा। सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है या फिर पार्टनरशिप बिजनेस है हमारा, उसका नाम क्या है पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। और क्या एड्रेस है, यानी कि किस जगह पर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, ये भी लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। अब पार्टनरशिप फर्म के यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के नेम से रिलेटेड हमें कुछ एक प्रोविजन दिए हैं कि जो हमने अपने बिजनेस का नाम रखा है वो हमारा जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। हमने कोई ऐसा नाम ना रखा हो बिजनेस का जो पहले किसी बिजनेस का नाम है।
अब जैसे हमारा स्कूल मॉडल केम के नाम से चल रहा है, तो अगर कोई और कमेटी एक स्कूल खोलना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वो मॉडल केम नाम ना रखें, क्योंकि मॉडल केम के नाम से पहले ही एक स्कूल चल रहा है। यानी कि हमने जो अपने बिजनेस का नाम रखना है वो ये देख कर रखना है कि हम जो नाम रखने जा रहे हैं वो पहले किसी ने यूज़ नहीं किया हो। सेकेंड जो इन्होंने बताया वो ये कि पार्टनरशिप बिजनेस का जो हमने नाम रखना है उसमें कुछ एक वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? किंग, क्वीन, एम्पायर, इंपीरियर, रॉयल, क्राउन, इस तरह के स्टेट, पार्लियामेंट, इस तरह के वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं हमारी फर्म का नाम रखते हुए। और ये जो वर्ड्स हैं ये डिफाइन किए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब नेक्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम क्या होगा और एड्रेस क्या होगा, यानी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स बनने जा रहे हैं क्या उनका नाम होगा और किन किन प्लेसेस से वो पार्टनर्स बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप हमारी हो सकता है कि हमने ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया हो। एबीसी जब 3 पार्टनर्स बन करके बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने नहीं सोचा हो कि हमारा बिजनेस हम कब तक चलाएंगे। अगर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं सोचा है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अगर ड्यूरेशन पहले से ही डिसाइड कर लिया है, एबीसी ने सोच लिया कि हम 5 साल तक बिजनेस करेंगे एक साथ, तो 5 साल का जो ड्यूरेशन है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या नेचर होगा, यानी कि किस तरह का हमारा बिजनेस है, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सब भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप मतलब हमारे बिजनेस का फैलाव कितना रहेगा, कि हमारा बिजनेस हम स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, ये हम लिखेंगे हमारी पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल बिजनेस में लेकर के आ रहा है वो भी हम लिखेंगे। पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, पार्टनर्स का एड्रेस लिखेंगे, पार्टनर्स के द्वारा लाई गई कैपिटल को भी हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। हर एक पार्टनर द्वारा कितनी कैपिटल लेकर आएगी ये हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, अब सभी पार्टनर्स किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ए और बी 2 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, तो जरूरी तो नहीं है कि वो प्रॉफिट्स को 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उन दोनों के आपस के समझौते की बात है। अगर उन दोनों में समझौता हुआ है 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करने का तो वो 50-50% कर लेंगे। अदरवाइज अगर उनमें कोई और रेशियो जैसे 70-30 हो सकता है, 60-40 हो सकता है कि प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट का 60% ए लेगा और 40% बी लेगा, तो जो भी इन्होंने रेशियो रखना है, जिस तरह से ये प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे वो पहले ही लिख दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट वन इज कमीशन एंड द सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को कमीशन देंगे या फिर सैलरी, सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा कि पार्टनर्स को एक्स्ट्रा काम करने का कमीशन या सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स थे जो बिजनेस के पार्टनर्स भी हैं, साथ साथ बिजनेस में काम भी कर रहे हैं, यानी कि जो बिजनेस को डे टू डे चलाने में भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये हमने पढ़ा था। तो अब देखो जो पार्टनर अलग से बिजनेस में काम भी कर रहा है साथ साथ, उसको ये पहले से ही एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा कि क्या उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, कितना उसे कमीशन दिया जाएगा काम करने के बदले और कितना उसे सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज लोन टू पार्टनर्स। क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को लोन दे सकती है, ये लिखा जाएगा कि पार्टनर्स को लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। कि जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स है, बी को अगर पैसे की जरूरत है तो क्या वो बिजनेस से लोन ले सकता है, अगर ले सकता है तो किस अमाउंट तक लोन ले सकता है और क्या किस परसेंटेज से उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये भी लिखा जाएगा
किसमें? पार्टनरशिप डीड में। अब देखिए बी एक पर्सन था, बी बिजनेस का पार्टनर था और बी को पैसे की जरूरत है। उसने बिजनेस से लोन ले लिया 50,000 का। अब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाएगा कि अगर कोई पार्टनर लोन लेता है बिजनेस से तो वो कितने परसेंट रेट से इंटरेस्ट देगा बिजनेस को। यानी कि अगर हमने कहीं से लोन दिया है तो हमें ब्याज भी देना पड़ेगा ना, तो वो पार्टनर कितनी रेट से, किस दर से ब्याज देगा, ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट है लोन बाय पार्टनर्स, कि क्या पार्टनरशिप बिजनेस अपने पार्टनर से लोन ले सकता है, अगर हाँ तो कितने तक का लोन ले सकता है और कितनी परसेंट रेट से उस पार्टनर को ब्याज दिया जाएगा। पहले पॉइंट में बताया कि क्या पार्टनर्स को लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। दूसरे में बताया कि क्या पार्टनर्स बिजनेस को लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, अगर हाँ तो जिस ब्याज की जो दर होगी वो भी लिखी जाएगी किसमें? पार्टनरशिप डीड में। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड के सभी कंटेंट्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ ही कंटेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो मैटर है वीडियो लेक्चर का वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए। आप केवल एक बार के लिए इतना ही टॉपिक कवर करें, फिर हम जो नेक्स्ट कंटेंट्स रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंटेंट बताया था नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म। फॉर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है वो लिखा जाएगा, और फॉर्म का नाम किस तरह से हमें रखना है इससे रिलेटेड हमें बातें बताई हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या नाम होगा, पार्टनर्स जो भी हैं उनके नाम क्या होंगे, एड्रेस क्या होंगे, पार्टनरशिप का अगर ड्यूरेशन फिक्स किया गया है तो वो कितना होगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या नेचर रहेगा, यानी कि क्या काम कर रहा है, हम पार्टनर्स मिलकर क्या काम कर रहे हैं, और हमारा स्कोप फैलाव क्या होगा, स्टेट लेवल पर काम करते हैं, नेशनल लेवल पर करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स को हर एक पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करेंगे, जो पार्टनर अलग से काम करे उसे कमीशन या सैलरी देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो कितनी देंगे, लोन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को लोन दे सकते हैं क्या नहीं, और या फिर पार्टनर्स बिजनेस को लोन दे सकते हैं या नहीं, ये सब चीजें हम पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे। और फिर से कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच में हुए एग्रीमेंट को लिखित रूप में ले लिया जाता है, रिटर्न फॉर्म दे दी जाती है, कि जब सब चीजें लिख दी जाए तो हम उन लिखी हुई चीजों को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। और जब इन चीजों को लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोल करके उन्होंने आपस में समझौता किया है, तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाता। पार्टनरशिप डीड हम केवल तभी बोलेंगे जब जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स में वो कैसा है, रिटर्न फॉर्म में है। तो आई होप आपको ये वीडियोस ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, प्लस हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।